सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, कल के दिन नमस्ते, में नमस्ते। कल के दिन में पोलिंग हुआ है 19 अप्रैल को, तो हम ओवरऑल अपर सुबनसिरी का अपडेट जानना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक हुआ, नहीं, थोड़ा बहुत वायलेंस का भी सुनने में आ रहा है, रीपोलिंग का भी थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है। तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, आपको अपडेट करने से पहले आपका इस चैनल का माध्यम से हमारा जी, अपर सुबनसिरी के जितने भी वोटर्स हैं और यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सभी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जी, इसलिए देना ज़रूरी है कि हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में 207 207 पोलिंग स्टेशन है जी, और इतना बहुत से पोलिंग स्टेशन है, उसको मोर देन 60-70% जो है आपका वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है। जी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना झमेला वाला जगह है। जी, तो ऐसे झमेला ओवरऑल में अब देखा जाए तो हमारा यहाँ बोल सकता है कि बहुत पीसफुल ये हुआ है जी, और जहाँ पे अभी आपका ये रीपोलिंग का बात है, लॉ एंड ऑर्डर का बात है, जी, तो इलेक्शन में तो थोड़ा-मोड़ा होता है जी, और यहाँ में आपको 207 पोलिंग स्टेशन में 6-7 जगह में थोड़ा से ये इश्यूज़ थोड़ा छोटा-छोटा इश्यूज़ था इंक्लूडिंग दिस जो 4 पोलिंग स्टेशन है जी, जहाँ में रीपोल करने का जो बात हुआ है हो जी, रहा है। जी, एक है कि जिम्बाराई, जी, एक है बोगिया सियुम, एक है लिंगी, ये सियुम सर्कल में होता है नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में जी, और एक है दिंगसर बोल के है, वो है और नाचो सर्कल में होता है। ये जी, 4 में जी, ये एक में जो है आपको लिंगी में क्या हुआ है कि वो पॉलिटिकल जो वोटर्स का बीच में थोड़ा अनप शनप हुआ जनप थोड़ा जरप हुआ जी, उसको लेके प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां से चला आ गया तो जैसे ही क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था जी, तो कुछ नहीं कर पाता है यहाँ जो है कम्युनिकेशन भी आप यहाँ 80% जो है आपको कम्युनिकेशन है ही नहीं है अभी आपने देखा होगा कि मेरा वो बीएसएनएल से आप बात अच्छा से नहीं हो पा रहा है जी, तो यहाँ तो बीएसएनएल और एयरटेल वगैरह जो है बहुत कम जगह में कम बहुत ही होता है तो इसलिए हम लोगों ने जुगाड़ किया पुलिस का जो वोकी टोकी से जी, जुगाड़ करने की कोशिश किया। उसका बाद पुलिस लोगों ने बोला है कि ये बहुत से जगह है जहां हम कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग वॉकी-टॉकी से भी हम लोग का साइड से उन लोगों को 60-70 पीस हम लोगों ने मंगा के दिया है। जी, इतना करने का बावजूद भी हम लोग का कम्युनिकेट एक दूसरे को कर नहीं पाया। हमारा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर है और जोनल पुलिस ऑफिसर, जोनल जो मजिस्ट्रेट है, हाँ और हमारा ये कंट्रोल रूम से बहुत ही मुश्किल से हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाया। जी, तो आपको तालिया है, आप नाचो तक्सिंग जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे है। जी, तो इस ऐसे है कि और कोई एक जगह है जहाँ 12 घंटा पैदल चलना होता है। बहुत बड़ा पहाड़ है, आप नीचे गिरेगा तो हड्डी भी नहीं मिलेगा। तो जी, ऐसे ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया है और या कम्युनिकेशन का गाड़ी रास्ता भी बहुत खराब है। तो आप सोच सकता है कि ऐसे सिचुएशन में अ, हमारा यहाँ जो ऑफिसर्स है, हमारा जो यहाँ का लीडर्स है, बहुत ही संयम का साथ एकदम कोऑपरेट किया। हम आने का साथ-साथ मैंने बहुत मीटिंग की, बस्ती जी, में हम पूरा घूमा। तो इस हिसाब से लोगों ने बहुत हम लोग को कोऑपरेट किया और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सागर में एक ये बारिश का बूंद जैसे है जो छोटा-मोटा घटना जो है। क्योंकि आप जैसे हम बोला है लिंगी में जो हुआ है वो कोई बड़ा वायलेंस नहीं है, पोल वायलेंस नहीं है, फिर भी वो डर गया हमारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो डर के भागा है तो यहाँ सीएम पहुँचते-पहुँचते वो हम लोग कॉन्टेक्ट कर पाया, तब जाके हमने उसको वापस भेजा या फिर वहाँ में रिज्यूम करने के लिए, फिर परमिशन लेना होता है, फिर हमने वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को बात करके फिर रिज्यूम के लिए हमने वो परमिशन ऑर्डर दे दिया। लेकिन जो वापस पहुँच के फिर वो
वोटर्स लोग अवेलेबल नहीं हो गया तो वो नहीं कर पाया। जी, तो ऐसे करके जो यहाँ में जिम्बा राय और ये यहाँ पे नहीं बोगिया शिवम में क्या हुआ और जिम्बा राय में क्या हुआ कि यहाँ में कुछ इश्यूज नहीं था, तो छोटा मोटा इश्यूज में उन लोग का ये कोई एक आके बड़ा वायलेंस नहीं किया तो ईवीएम को कोई तोड़ दिया। और जितना जी, भी यहाँ घटना हुआ है सबको एफआईआर किया है, अरेस्ट शायद आज हो गया होगा सभी लोगों को। जी, और एक जगह में जो है यहाँ क्या हुआ है कि दिंगसर में वो बटन जो है ना, वो जो कोई आके बटन को दबा दिया तो वही एक इश्यूज हो गया। तो ऐसे हाँ, करके इतना मेजर इश्यूज नहीं है। जी, लेकिन यहाँ यहाँ हमारा जो सोकी में तोरा से हमारा जो इलेक्शन एजेंट है जी। और सर ये कैंडिडेट सोकी है। भी नाचो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है? नहीं नहीं, ये इधर हमारा दापोरिजो ठीक। कॉन्स्टिट्यूंसी का तब है। तो तो सर वो 4 पोलिंग स्टेशन को छोड़कर सोकी में भी इश्यू हुआ है सर। हाँ, सोकी में इशू इसलिए था कि वो एमएलए जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट इलेक्शन जी, एजेंट पोलिंग एजेंट को 1 किलोमीटर दूर में उसको रोक के रखा। जी, फिर बहुत ऐसे हो गया कि कम्युनिकेशन गैप हो पाया। हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट लोग आरओ जो है हमारा जो जोनल मजिस्ट्रेट है तो पुलिस लोग काम कर नहीं पाया। तो हम पर्सनली जाके फिर मैंने वो बहुत कोशिश किया, मुझे भी जाने नहीं दे रहा था। जी, और हमने काफी कोशिश किया रिक्वेस्ट करने के बाद तब अ, हमको जाने दिया। फिर हम बोला हम जाके क्या करेगा, हमारा वो इलेक्स पोलिंग एजेंट जो हमको शिकायत कर रहा है उसको तो जाने देना है। फिर उसको जाने नहीं दे रहा था। काफी समझा बुझाने का बात हमने बोला ऐसे होने से आप उसको तो हम लोग ये रीपोल करा देंगे, आप लोग ऐसे करेगा तो जी, फिर ऐसे करके बहुत हंगामा होके फिर वो लड़कों का बैरिकेड बनाया, फिर लड़कियों का बैरिकेड बनाया, फिर हुँ, उसका बाद अल्टीमेटली लास्ट में गंबूर वालों को लगा के ऑब्स्ट्रक्शन देने दिया। जी, तो हमने देखा है कि वो बहुत ही सेंसिटिव है, तो पोलिंग एजेंट को वहां रख देने से जान माल का भी सवाल हो गया, तो हमने रिट्रीट किया। फिर ऐसे करके बाद में हमने फिर कोशिश किया 1 घंटा का बाद वापस आके, तब उन लोगों ने फिर ये हो गया नॉर्मल था। तो फिर देखा है दूसरा पार्टी का जो पोलिंग एजेंट ही नहीं दे पाया। जी। तो ये इश्यूज है तो तो सर ऐसे अभी करके। अभी कह सकते हैं कि जो 4 जो कल सीईओ हाँ की वो तरफ तो वो हाँ उसमें कंफर्म ही है, ये पोलिंग रीपोल रीपोलिंग होना है होगा और सर ये इसका। सोकी को भी लेकर एक्सपेक्टेड है सर। नहीं, शोकी का शिकायत है, आज उन लोग बातचीत करेंगे। हमने अपना जो जी, ऑब्जर्वेशन है हमने दे दिया है। जी। तो हम तो डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है ना, हम तो सर ये तो रिपोर्ट ये सर कराने वाला। एज़ अ डीईओ आपकी तरफ से एक कन्फर्मेशन हम ले रहे हैं कि जो नाचो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 4 हाँ, का ये तो एक्सपेक्टेड कह कंफर्म है। रहे थे वो कंफर्म रीपोलिंग होगा कंफर्म है, और ये जो ये तो सोकी कंफर्म का होगा। सर ये सोकी को लेकर आप लोग मीटिंग करने वाले हैं सर। नहीं नहीं, शोकी को लेके हम मीटिंग नहीं करेंगे। हमने जी, अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया है, क्योंकि जी, ये आरओ का और प्रिसाइडिंग ऑफिसर आरओ देन माइक्रो ऑब्जर्वर हुँ, और यहाँ हमारा पुलिस लोग का जो रिकॉर्ड रहेंगे, उसका बाद हमारा जो जनरल ऑब्जर्वर है जी, अल्टीमेटली उन लोग ही डिसाइड करेगा और ये जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन का पास। जी सर। तो तो ये एक लंबा लीगल बैटल हो सकता है, जी, लेकिन मेरा तरफ से मैं तो सोचता हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को अगर हमको जिंदा रखना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जी, और हमारा जो पोलिंग एजेंट लोग को और हमारा कैंडिडेट को उसको पोलिंग पोलिंग स्टेशन में जाना, उसका बाद वो इलेक्शन एजेंट पोलिंग एजेंट को वहां जाके बैठना, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। ये नहीं होने से डेमोक्रेटिक कहाँ होता है। जी। तो तो मैं क्या तो सर तो कह सकते हैं कि आपकी बात से लग रहा है कि इस बार अपर सुबनसिरी में जो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस हिसाब से इलेक्शन होना था, बोला जाए तो ठीक तरीके से हुआ। थोड़ा बहुत जो ईवीएम मशीन में हाँ छेड़खानी हाँ हुआ और बिल्कुल, आप मोबाइल 207 207 है, आप 207 वो सब कितना दूर, एक एक 12 घंटा गाड़ी चलना होता है एक एक जी, पोलिंग स्टेशन। कोई कोई लोग 7 दिन
7 घंटा पैदल चलना होता है, कोई-कोई लोग 12 घंटा पैदल चलना होता है। तो आप सोच सर के देखिए ओवरऑल वो आप सर परसेंटेज बता पाएँगे कि दापोरिजो में इस बार आउट ऑफ 100% कितने लोग का कितना परसेंट का वोटिंग हुआ है सर? इसको तो हमने रिपोर्ट को भेजा है। अभी फ़िलहाल तो मेरा हाथ में नहीं है परसेंटेज को देखने से। जी। तो ये सर एप्रोक्सिमेटली आप बता पाएँगे सर? सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज चाहिए ना दफो का चाहिए? सर ओवरऑल का बता दीजिए सर अपर ओवरऑल। सुबनसिरी। जी। आउट हाँ, ऑफ एक्चुअली 100%। अभी जो है हमारा 2 जो पोलिंग स्टेशन है ना, जी, अभी जस्ट पहुँचा है, अभी उसका अभी ठीक जस्ट उसका अभी होगा। ओवरऑल ठीक परसेंटेज कितना होगा? ठीक है सर तब तो अभी सर 1 सेकंड है, हो रहा है, हो गया, जी, इधर है, जी, जी, जी सर। भेज रहा है। नहीं, अभी यहाँ से बता दीजिए, अभी हमारा परसेंटेज जो है, अभी जस्ट आपको जैसे बताया ना जी, जो कमरा और नुंगनुंग का पोलिंग पार्टी जस्ट आधा घंटा पहले पहुंचा है। जी, फिर भी हम अभी रिपोर्ट को आपको दे देंगे। तो जी। इसके अभी जो परसेंटेज को हम बताते हैं तब तक आप हमको ये दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। सर ये अभी क्योंकि बहुत सारा क्योंकि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी कई पोलिंग स्टेशन को वल्नरेबल जैसे आप भी कह रहे थे दिया था, तो इस बार कोई इंजरी वगैरह ऐसे मेजर वायलेंस नहीं हुआ बिल्कुल ये नहीं मान है। के सर? इंजरी क्या है वो आपको 99% आप मान के चलिए कि कोई ऐसे ये नहीं हुआ। जी, आप हाँ तो अभी आप तो ये क्या बोलता है कि आप कोई इंजरी क्या है माने गाला-गाली भी इतना नहीं है। जी, आप सोच के देखिए लेकिन बहुत सा इसलिए मैं आपका चैनल का माध्यम से जो दापो का जो व्यूअर्स है और ऑल अरुणाचल भी जो देख रहा है उन लोगों के लिए ना जी, ये ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि हमारे जो लोग हैं स्लोली दे आर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रोसेस में और पीसफुली भाग ले रहा है जी, और बहुत कोशिश कर रहा है कि हमारा जो डेमोक्रेसी को वो जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अच्छा हुआ अभी आप लिख सकते हैं या जी। आप जी देख सर सकते हैं बताइए कि सर अभी हमारा आउट ऑफ परसेंटेज नाचो का परसेंटेज है 70.23%। नाचो जी, 22 नाचो में है 70.23% है। जी, 23 तालिया में जी, 56.24%। जी, तो आपको मालूम है कि तालिया का जो है अनकंटेस्ट होके जी। असेंबली का हो गया था। हुँ, तो अभी दापो को है 72.98% है। 72 24 दापो का जी, 72.98% है जी। और दुम्पो का है 79.62%। ठीक है। तो ऐसा ओवरऑल देखा आप जाए तो सर अच्छा परसेंटेज से ही गया। तालिया में क्योंकि अनअपोज़ हो गया था तो इसीलिए हाँ, जी। यस। ठीक, ठीक। हाँ, आउट मतलब हाँ। 70 अबव ही है सर। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया परसेंटेज ठीक है है सर, और थैंक यू सो मच लेकिन हम सर। लोग